आदि लीला चैप्टर 4। इसको हम लोग एक बार माइंड मैप देख लेते हैं। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है इसका अगेन जैसे हर एक पूरा का पूरा अध्याय दिया है कविराज गोस्वामी ने टू एक्सप्लेन द मंगलाचरण। तो अब मंगलाचरण के पांचवें और छठे श्लोक की एक्सप्लेनेशन के लिए ये चैप्टर 4 है जिसको हम पढ़ने लगे हैं। पांचवा और छठा श्लोक जो है मंगलाचरण का, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर जो कारण है, आंतरिक कारण है महाप्रभु के प्राकट्य का, उसके ऊपर है। तो आंतरिक कारण एक लाइन में अगर बोला जाए तो एक लाइन में आंतरिक कारण महाप्रभु के प्राकट्य का है कि श्री कृष्ण राधा भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। तो इस राधा भाव, श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के का जो प्राकट्य है वो हुआ। ये एक लाइन में समअप करके चैप्टर है। चैप्टर लंबा है और चैप्टर का जो राइटिंग स्टाइल है अगेन जैसे हमने पिछले में देखा था, कविराज गोस्वामी सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं और श्री कृष्ण के सेम टॉपिक पे श्री कृष्ण का की चर्चा करते हैं और उसी के आगे वो महाप्रभु का उसी टॉपिक पे अ, जोड़कर बताते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हालांकि उन्हें महाप्रभु के आने के आंतरिक कारण को बताना था, मगर वो सबसे पहले श्लोक नंबर 7 से 38 तक श्री कृष्ण के आने का आंतरिक कारण बताते हैं। और जब वो ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर श्लोक नंबर 39 to 54 में वो महाप्रभु के आने का आंतरिक कारण बताते हैं। 55 से 100 में वो बताते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और श्री राधा ये दोनों अभिन्न हैं, ये एक ही तत्व हैं जो कि दो स्वरूपों में प्रकट हैं। और जब इन्हीं दो स्वरूपों का एकीकार हो जाता है तो वो ही श्री चैतन्य महाप्रभु होते हैं। इसीलिए कोई भी ये ना समझे, क्योंकि बार बार कई बार लिखने में ऐसा लिखना पड़ता है कि श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, मगर महाप्रभु कोई अवतार नहीं है। ये बात पहले ही कविराज गोस्वामी बता चुके हैं, मगर बार बार लिखने में ऐसा लिखना पड़ता है क्योंकि उनके प्राकट्य के ही विषय में बात हो रही है। मगर इस बात से कोई भी उसको ऐसे इंटरप्रिटेशन ना करे कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण कोई अलग, ये अलग अलग कोई हैं। जैसे श्री कृष्ण और नरसिंह भगवान, श्री कृष्ण और राम भगवान, श्री कृष्ण और परशुराम जी, ये एक ये दे आर स्टिल डिफरेंट। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और राम एक होते हुए भी अलग हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अवतारी हैं और श्री राम के स्तोत्र हैं, है ना, स्त्रोत हैं। श्री कृष्ण, श्री राम भगवान जो हैं वही वो श्री कृष्ण के अंश, अंशांश अवतार हैं। तो उस तरीके से दोनों एक होते हुए भी दोनों में भेद है, क्योंकि एक अवतारी है और एक अवतार है। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे कोई अवतार नहीं है जैसे श्री राम या श्री नरसिंह भगवान। इस प्रकार से कोई अवतार या कोई अंश या अंशांश नहीं है श्री कृष्ण के। ये श्री कृष्ण स्वयं ही है। मगर जहां भी लिखने में आएगा तो कई बार द इनकारनेशन ऑफ, द हिडन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। ध्यान रखना है कि महाप्रभु स्वयं अवतारी हैं जैसे श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि श्री राम भगवान श्री कृष्ण के एक अंशा अंश अवतार हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं, और ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी अगर बोला जाए कि श्री राम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अंशा अंश अवतार हैं। इस बात, दोनों बातों में कोई भेद नहीं होगा। ठीक। अब इस बात को सिद्ध करके फिर कविराज गोस्वामी श्लोक नंबर 101 से 118 में बताते हैं कैसे कि श्री कृष्ण एक रसिक रसिक शेखर है। उनकी इस बात को क्यों बताते हैं कि कैसे वो रसिक शेखर हैं। तो वो रस का हमेशा आस्वादन करना चाहते हैं। तो जैसे भगवान राम हमेशा मर्यादा का पालन करते हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होता, सब मर्यादा में रहते हैं। चाहे सुग्रीव और विभीषण जी भगवान के सखा के रूप में ही कुछ
थे, मगर फिर भी वो उनकी पूरी भगवत्ता को जानते हैं, और उसी तरीके से मतलब इन अ वेरी फॉर्मल वे दे आर फ्रेंड्स विद लॉर्ड राम. बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट. Krishna is, although he is the supreme personality of Godhead, but he is most available to his devotees. वो अपने भक्तों को छेड़ते हैं, वो उनको तंग भी करते हैं, और भक्त भी उन्हें तंग करते हैं, भक्त भी उन्हें धक्का दे देते हैं, वो भी भक्तों को धक्का दे देते हैं, और गुल्ली डंडा खेल लेते हैं साथ में. तो ये जो है, और फिर भगवान जो है गोपियों के वस्त्र गोपीजनों के वस्त्र हरण भी कर लेते हैं, और माता यशोदा और नंद बाबा को से गुस्सा भी हो जाते हैं और नखरे भी करते हैं. तो हर रस का जो है भगवान आस्वादन करते हैं, रसिक शेखर हैं. तो क्योंकि वो रसिक शेखर हैं, तो भाई उन्होंने सोचा मेरे से कोई रस कैसे छूटा रह जाए, मैं भी हर रस का आस्वादन करूंगा. तो मैं उस रस का भी आस्वादन करूंगा जो मेरा, मैंने सारे रसों का आस्वादन तो कर लिया मगर भगवान बन गई, मगर वो रस का आस्वादन मैं नहीं कर पाया जो एक भक्त को फील होता है. और भक्तों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है, श्रीमती राधा रानी को जो रस आस्वादन एज अ डिवोटी फील होता है, जो फीलिंग होती है, जो सुख मिलता है एक भक्त को भक्त बन के, जो सुख मिलता है वो तो मैंने कभी आस्वादन किया ही नहीं. अब मुझे वो करना है. तो इसीलिए श्री कृष्ण रसिक शेखर की पूरी व्याख्या करते हैं. उसके बाद कविराज गोस्वामी फाइनली इस बात के कंक्लूजन पे आते हैं, श्लोक नंबर 119 से 229 तक. तो ऑलमोस्ट 100 श्लोक देने वाले हैं हमें बाह्य अंतर कारण जो है महाप्रभु के अपेरेंस के लिए. द 3 इंटरनल रीजंस फॉर चैतन्य महाप्रभु अपेरेंस. फिर उसके बाद श्लोक नंबर 230 से 277 भी इसी का ही फर्दर है. तो बेसिकली अगर हम देखें तो श्लोक नंबर 119 से 277 तक ऑलमोस्ट 150 श्लोक जो है, 150 से ज्यादा श्लोक देंगे कविराज गोस्वामी आंतरिक आंतरिक कारण श्री कृष्ण का महाप्रभु के स्वरूप में आने का. तो चैप्टर लंबा है, तो वी विल स्पेंड some good amount of time here because we want to discuss this has a very deep philosophical explanations also. तो जहाँ जहाँ appropriate होगा हम लोग श्लोकों को तो पढ़ेंगे, परपट को भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा इनकी एक्सप्लेनेशन जो कुछ कुछ और छोटे छोटे ग्रंथों में है जो भी रेलेवेंट होगा वो भी हम लोग इसको देखेंगे. तो चैप्टर 4 हम लोग देख रहे हैं. इज इट विजिबल? यस माता जी. कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपेयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. प्रभुपाद जी ने सारे चैप्टर्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि चैप्टर की बिगनिंग में ही एक छोटी सी समरी दी है कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा है. नॉर्मली हमने किसी भी चैप्टर में अभी तक जो 3 चैप्टर पढ़े हैं उसमें से समरी किसी में भी नहीं पढ़ी है, मगर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो समरी दी है उसको, उसमें जो 3 प्रिंसिपल रीजंस हैं उनको हाईलाइट करके लिखा है. इसीलिए मुझे लगा कि हम पहले समरी वो प्रभुपाद जी की पढ़ लेंगे, तो फिर चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलाइंड रहेगा. तो हम लोग पढ़ते हैं. कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? माता जी मैं ट्राई करूं? करिए गुरुजी. माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. The confidential reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this chapter of the epic Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami has stressed that Lord Chaitanya appeared for 3 principal purposes of his own. The first purpose was to relish the position of Srimati Radharani, who is the prime reciprocator of transcendental love of Sri Krishna. Lord Krishna is the reservoir of transcendental loving transactions with Srimati Radharani. The subject of those loving transactions is the Lord Himself, and Radharani is the object. Thus, the subject, the Lord, wanted to relish the loving mellow in the position of the object, Radharani. The second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. Lord Krishna is all sweetness. Radharani's attraction for Krishna is sublime, and to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radharani. The third reason that Lord Chaitanya appeared was
to enjoy the bliss tasted by Radharani. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani, but the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was mere pleasing to Srimati Radharani, more pleasing to Srimati Radharani than to Shri Krishna. Radharani felt more transcendental pleasure in the company of Krishna than he could understand without taking her position. But for Shri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible because that position was completely foreign to him. Krishna is the transcendental male and Radharani is the transcendental female. Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared as Lord Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani. जी, बस ये ग्रीन वाला पोर्शन ही पढ़ना था। तो तीनों अगर आप देखेंगे रीजन ना, तो एक बार में समझ तो आ गया। आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि क्या तीन रीजंस थे, तो आप तीन को डिवाइड नहीं कर पाएंगे अपने मन में। कौन कौन से तीन रीजंस हैं? यही समझ में आया कि राधा भाव का आस्वादन करने है ना। पहला क्या रीजन था? Relish the position of Srimati Radharani. हाँ, तो दूसरा क्या था? ब्लिस नहीं, Understand the transcendental mellow of himself. हाँ, अपनी अपनी स्वीटनेस, राइट, ट्रांसेंडेंटल मेलो ऑफ हिमसेल्फ। अपने मुझ में क्या इतना खास है, श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा कि मुझ में ऐसा क्या खास है मैं समझूं। ये सेकंड रीजन है ना। पहला क्या था? राधा रानी की जो पोजीशन है उसको समझने के लिए। हम्म? और तीसरा क्या था? ब्लिस। राधा रानी जो आनंद लेती है ना कृष्णा के साथ, वो आनंद का अनुभव करने के लिए। हाँ, तो अभी समझ में आया जब भी हिंदी करके तो इसमें थोड़ा थोड़ा तीनों में भेद है, हल्का हल्का भेद है ना। एक लास्ट वाला है तो राधा रानी की, जो राधा रानी क्या, उनको क्या मजा आता है मेरे साथ, वो मजा, जो मतलब इन नटशेल देखा जाए श्री कृष्ण की भक्ति में क्या मजा है, ये श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी भक्ति कभी किए नहीं। तो भक्त बनके ही भक्ति का मजा लिया जा सकता है। तो भक्ति में इतना मजा है कि भगवान भी भक्त बनते हैं, ये देखने के लिए कि मेरे मेरे भक्त तो बहुत, ये हमेशा खुश रहते हैं, कुछ भी कर लो इनको, ये कभी परेशान नहीं होते, कोई इनकी बेइज्जती कर दे, कभी सुख में दुख में आनंदित रहते हैं, हमेशा नाम जप करते रहते हैं। ये इनका मुझे समझ नहीं आता है। अब जब तक मैं, भगवान छोड़ो, मुझे तो भक्त बनना है अब, तभी मैं खुश हो सकूंगा, तब मैं वो खुशी प्राप्त कर पाऊंगा जो मेरे भक्तों को मिलती है, जो मेरी खुशी से भी ज्यादा बड़ी खुशी है। तो श्री कृष्ण इज वेरी जेलस, नो, ही इज थिंकिंग कि भगवान बन के भी मुझे सब कुछ नहीं मिल पा रहा है ना, कोई कुछ कमी रह जा रही है, भगवान बनने में भी एक कमी है। उस कमी को मैं पूरा करूंगा, क्या बन के? भक्त बन के। और कौन सा भक्त बनूंगा? सबसे बढ़िया वाला। और सबसे बढ़िया भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। माता जी, फर्स्ट और लास्ट तो सिमिलर से हो गया ना, फर्स्ट रीजन और सेकंड लास्ट थर्ड रीजन सिमिलर है ना थोड़ा। ये तीनों ही सिमिलर लगेंगे आपको, वही मैं बताना चाह रही हूँ। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि तीनों ही आपको सिमिलर लगेंगे, मगर तीनों में कुछ कुछ भेद है, तीनों में कुछ कुछ भेद है। ठीक है। ओके माता जी। तो अब यहाँ देखते हैं एक एक वन पेजर, है ना। वन पेजर में देखते हैं, फर्स्ट पर्पस वॉज टू रिलिश द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। ये राधा रानी की जो पोजीशन है उसको, उसका आस्वादन करना, उनकी पोजीशन का, not just the mellow she feels, but what it feels to be, what it feels to be Radharani.
व्हाट इट इज लाइक टू बी राधा रानी। अगर मैं राधा रानी होता तो क्या होता। ठीक है। तो राधा रानी ने पूरे समाज को त्याग दिया, अपने सब रिश्ते सब त्याग त्याग दिए, समाज में अपनी निंदा भी स्वीकार की। ठीक है ना। और वही सब कुछ कौन कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। ही इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, isn't it? The position of Srimati Radharani, and then how she feels that she is a humble servant of Krishna. तो महाप्रभु is also thinking like that. श्रीमती राधा रानी जो करती हैं कि उनकी जो सखियां होती हैं वो हमेशा सखियों के साथ रहती हैं, तो इधर महाप्रभु इज ऑलवेज विद द टू सखीज। कौन? स्वरूप दामोदर एंड रामानंद राय। Srimati Radharani is always chanting Krishna's name, so Mahaprabhu is also chanting Krishna's name always. Srimati Radharani is most merciful. Mahaprabhu is also most merciful. So the first purpose is to relish the position of Srimati Radharani. कि भगवान की पोजीशन नहीं, भक्त की पोजीशन। That is the first purpose. And then the last one, which you are mixing with the first, is to enjoy the bliss which is tasted by Radharani by being Radharani. हल्का सा भेद है। ठीक। और सेकंड क्या है? अपने बारे में ये कृष्णा इज लाइक दिस, अरे मेरे में इतना खास क्या है? व्हाट्स दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल थिंग अबाउट मी? लेट मी नो दैट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई एम सो स्पेशल फॉर एवरीवन। ठीक है। माता जी, इसको ऐसे समझना ठीक होगा कि पहले पोजीशन में आएंगे तभी हम वी कैन हैव द या relish. mellow. When we can Yeah, have the mellow, once the mellow comes, then we can have the bliss. yeah. So mellow and bliss is the same thing, isn't it? I think mellow, yes, First you similar. become a devotee, come in the position of a devotee, and then you understand what a devotee feels. So Yes. first is to get into the position of, into the shoes of Radharani. Mm. That is the first. And then third one is to feel what she's feeling by Yes. being in those shoes. Yes. So अगर ऐसे ही पढ़ जाएंगे ना, मतलब जैसे नॉर्मली कैसे हम पढ़ते हैं कि हमने सीसी उठाई और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया। इन दिस चैप्टर फर्स्ट पर्पस, सेकंड पर्पस, थर्ड पर्पस, पढ़ लिया। मगर अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या तीन पर्पस हैं तो बस एक लाइन निकलेगी मुंह से कि महाप्रभु राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए, है ना। हाँ जी। और आपसे कोई पूछेगा आपने सीसी पढ़ी है, हम बोलेंगे पढ़ी तो है मगर कौन से तीन रीजन है ये नहीं पता। ठीक है। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ने के बाद मनन नहीं करते हैं। तो श्रवण तभी कंप्लीट होता है जब उसके ऊपर मनन होता है, और श्रवण बिना मनन के भूल जाते हैं। तो जो लोग याद रखते हैं और भक्त लोग पूछते हैं आपको कैसे याद रहता है, तो पहली बात तो ये है कि हो सकता है उनकी मेमोरी अच्छी हो मगर उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि पढ़ने के बाद पढ़ी हुई चीज का मनन करना, उसका कंटेम्पलेशन करना। इफ वी डोंट कंटेम्पलेट ऑन दैट, then we are not able to remember. But once you contemplate, now that we have participated in this, we saw the three reasons and we discussed it a little bit. For 50 to 60% chance is that devotees will remember it. Now the three reasons: first is to be in the position, second is to know how am I so special, है ना, and the third is to enjoy the mellows. So contemplation is very much required. So okay. अब आते हैं। तो पहले जो 1 से 6 नंबर श्लोक हैं वो प्रेयर्स हैं, मंगलाचरण है। हर चैप्टर की बिगनिंग में जो मंगलाचरण करते हैं, यहाँ पर वो बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि अब मैं चौथे वर्ष का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। जस्ट आई हैव गिवन द एसेंशियल मीनिंग ऑफ द फोर्थ वर्स, सॉरी फिफ्थ एंड सिक्स्थ का।
I have given the essential meaning of the fourth verse. This incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, descends to propagate the chanting of the holy name and spread love of God. Although this is true, it is but the external reason for the Lord's incarnation. Please hear one other reason, the confidential reason for the Lord's appearance. Ab, true to his writing style, first he will say the external reasons for the appearance of Krishna, right? तो पहले ही महाप्रभु का शुरू नहीं कर देते, वो पहले कृष्ण का शुरू करते हैं. तो कृष्ण के भी आने का एक्सटर्नल इंटरनल रीजन है. To take away the burden, the scriptures proclaim that Krishna previously descended to take away the burden of earth. To take away this burden, however, is not the work of the Supreme Personality of Godhead. The maintainer, Lord Vishnu, is the one who protects the universe. So Krishna is a person who works by a very rigid management style. Once he delegates, and he doesn't take back the जैसे AI आने के बाद लोगों की जॉब छूट जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर श्री कृष्ण आ गए तो अब भगवान विष्णु जो उनके अंश अंश उनकी जॉब छूट जाएगी. श्री कृष्ण जब किसी को मारेंगे भी तो श्री कृष्ण किसी को नहीं मारते अपने हाथ से, मगर फिर भी वो वध करते हुए दिखाई देते हैं. उनके अंदर से जो विष्णु होते हैं, जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे इनकारनेशंस उनके अंदर ही होते हैं. मारने का काम श्री कृष्ण नहीं करते, मारने का काम अंदर श्री विष्णु करते हैं. तो श्री कृष्ण is a damn good manager in the sense that he delegates everything, and what he does is only parting. He only enjoys after delegating everything. हमारे साथ क्या है, जब हम डेलीगेट करते हैं कोई भी काम तो हम अपनी फोटोकॉपीज नहीं क्रिएट कर सकते, मगर कृष्णा कैन डू दैट. सो कृष्णा when he comes, he doesn't come to take away the burden of the earth. हालांकि भागवत की परिभाषित सूत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण जो आते हैं वो इंद्र के जो विरोधी हैं असुरगण, उनका वध करने के लिए आते हैं. इंद्रारि व्याकुलम लोकम ऋणयंती युगे युगे. मगर यहाँ कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि टू टेक अवे द बर्डन ऑफ द अर्थ इज नॉट द वर्क ऑफ कृष्ण. ये काम तो भगवान विष्णु का है, जिनको ये डेलीगेशन हो रखा है. But the time to lift the burden of world mixed with the time of Krishna's incarnation. तो कृष्ण को खुद ही आना था, क्योंकि कृष्ण के आने का कौन सा समय होता है? कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा जी के कब आते हैं? पिछली बार हमने किया था कृष्ण एक दिन में एक दिन में कब आते हैं? 20 28. वेरी गुड. 28वें 28 मनवंतर में माता जी. नहीं, 28वें मनवंतर में नहीं आते. 28 चतुर्युग वाले में. यस, उसमें आते हैं भगवान. तो भगवान का भी आने का समय हो रहा था, और उस समय ही पृथ्वी का भार भी बढ़ा हुआ था, तो दोनों ही काम मिक्स हो रखे थे. तो इसलिए भगवान ने सोचा चलो ठीक है, मैं आ ही जाता हूँ, और साथ साथ में मैं जब आऊंगा तो मेरे अंदर सारे इनकारनेशंस तो और होंगे ही, वो सारा ये वाला काम भी कर देंगे. When the complete Supreme Personality of Godhead descends, all other incarnations meet together within him. जब श्री कृष्ण आते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं आए होते, श्री कृष्ण में ही नरसिंह, राम, भगवान विष्णु, जो भी जितने भी मत्स्य, कुर्म, वराह, सभी श्री कृष्ण के ही जो अंशी हैं, वो भी श्री कृष्ण के ही साथ प्रकट होते हैं, बाहर नहीं दिखते, श्री कृष्ण में ही आते हैं. Lord Narayan, the four primary expansions, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Anuruddha, Matsya and other Leela incarnations, the four avatars, the Manvantar incarnations and many other incarnations are there. All descend in the body of Shri Krishna. In this way, the complete Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna appears. Himself appears. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि सिर्फ श्री कृष्ण, तो लोग बोलते हैं कि पहले राम जी आए थे, फिर श्री कृष्ण आए, उसके बाद फिर इस युग में ये आए, इस युग में ये आए. तो दिस इज अ वेरी बिगिनर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्री कृष्ण. इट्स अ वेरी बिगिनर्स अंडरस्टैंडिंग. बट
जब हम महाप्रभु के इस ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलती है जिससे हमारे सारे, अभी जैसे हम मध्य लीला पढ़ेंगे तो इतने सारे फंडे क्लियर होंगे हमारे, जितने कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसी भी बातें हैं, हमें पता ही नहीं थी। जब रूप सनातन शिक्षा हम लोग पढ़ेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो महाप्रभु की शिक्षा है, और फिर जब रामानंद राय संवाद है, ये 3-4 तो एपिसोड ऐसे हैं कि आप मतलब the treasure of knowledge and devotion, these conversations that that Mahaprabhu is doing. So at that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Krishna, and Krishna kills the demons through him. No? So Krishna doesn't do the dirty job of killing anybody. Thus, the killing of demon is but his secondary work. I shall now speak the main reason for the Lord's incarnation. तो भगवान के भी आने का, श्री कृष्ण के आने का भी एक तो था एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन क्या है? सारे डीमंस को मारना, है ना, असुरों का संहार करना। ये तो भगवान का एक्सटर्नल रीजन है। और इंटरनल रीजन क्या है श्री कृष्ण के आने का? रसा रसा रसरा हाँ जी, प्रेम रस का आस्वादन करना और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करना। तो श्री कृष्ण के आने का भी कभी हमने ये सोचा कि कृष्ण के आने का भी प्रचार हेतु होता है? हम महाप्रभु का तो हमेशा बोलते हैं कि युग धर्म की स्थापना करने भगवान आए महाप्रभु, मगर हम कभी भी हम श्री कृष्ण के लिए ये बात नहीं बोलते कि श्री कृष्ण जो है राग भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। कभी नहीं हमने सोचा ऐसे, ना हम कभी नॉर्मल ऐसे बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो हम भगवत गीता को कोट करके केवल क्या बताते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, क्योंकि श्री कृष्ण भी यही बता रहे हैं। मगर बैटल फील्ड पे अर्जुन को तो ये नहीं बताएंगे ना कि यार मेरा इंटरनल रीजन भी है, इंटरनल रीजन मेरा प्रेम रस का आस्वादन करना है। इसीलिए भगवत गीता को जिसको पूरे पूरी दुनिया जिस ग्रंथ को रिस्पेक्ट करती है एज द एपिटोमी ऑफ फिलॉसफी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि ये इससे बड़ा कोई और ग्रंथ ही नहीं है भगवत गीता से। होता है कि नहीं? लोग आप नॉर्मल जो होते हैं लोग ऐसे बोलते हैं, और बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे मानते हैं, भगवत गीता को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करनी ही चाहिए। मगर जो भक्ति में आगे आ जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि इसके आगे भी बहुत से तत्व हैं। और चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि क्यों प्रभुपाद जी ने भक्ति की पहली सीढ़ी या एबीसी भी बोला है भगवत गीता को, कि भाई जिसको जो इस रास्ते पे आ गया, गौड़ीय वैष्णव बन गया, उसके लिए भगवत गीता तो वो तो वहां से शुरू कर रहा है जहां पे लोग खत्म करते हैं अपनी स्टडी। तो हम वहां से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आते हैं कि श्री कृष्ण के अंतःकरण की, जो हमारे सबके अंतःकरण में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, और हमारी हर एक बात को भगवान जानते हैं, हर एक बात, हमारी हर एक इच्छा के भगवान साक्षी हैं। उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में क्या चल रहा है वो भी भक्त जान जाता है आचार्यों के कथनों से। ये ब्यूटी है कि भगवान के जो ऐसे महान भक्त होते हैं वो भगवान के अंदर की, उनके मन की बात पढ़ के हमें बता देते हैं। तो ये इंटरनल रीजन कृष्ण के आने के क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। महाप्रभु के तो हमने देख ही लिए। श्री कृष्ण के आने का अंतः कारण है प्रेम रस का आस्वादन, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे रहे हैं जिन्होंने भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत तपस्याएं भक्ति की, जन्म जन्म हो गए, मगर श्री कृष्ण उनके दर्शन अ, उनको दर्शन नहीं दिए। आज वो उन प्रेमी भक्तों के रस का उनका आस्वादन करने आए हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसे भक्तों का? जिनके साथ प्रेम रस का आस्वादन करने भगवान आए? माता जी, गदाधर पंडित जो राधा रानी रूप में है अरे वो? नहीं, हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। कृष्ण, अच्छा। मीराबाई मीराबाई बहुत बाद में है। एग्जाम्पल ठीक नहीं था। श्री कृष्ण जब प्रकट हुए यहाँ
भगवान प्रकट हुए, तो कौन से ऐसे भक्त थे जो बड़े समय से उनका वेट कर रहे थे? माता जी वो माता जी दंडकारण्य के ऋषि थे जो हाँ, दिस इज वो अ गुड एग्जाम्पल। सारी इसके गोपी अलावा भी बहुत रहे होंगे, उसके सारी अलावा कोई एक हम्म, एग्जाम्पल दीजिए। माता जी उनके आसपास जैसे नित्यानंद प्रभु, सॉरी, लक्ष्मण थे उनके साथ में। हाँ, वो अभी उनके साथ में एंजॉय करने आए थे एज ए बलराम, चलो मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। ओके, ठीक है। मतलब ये सारी गोपीज ही हुई ना, ये तो सब सारी ही हुए तो। नहीं, ये तो मगर ये तो नित्य परिकरों की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम अच्छा, उनसे माता जी एग्जाम्पल उनके पूछ रहे माता हैं। पिता भी तो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कितनी तपस्या की वो थी। भी नित्य परिकर ही है। ये तो नित्य परिकर हैं, ये तो पहले से वो तो दर वो यहाँ पे इंतजार थोड़ा ना करे, वो तो हर लीला में उनके साथ ही रहते हैं। वो तो- कुब्जा इंतजार कर रही थी, अरे हाँ, यस है ना? यस। ये यस एक्चुअली क्या है, रामलीला। भगवान राम ना किसी की भी हम्म। डिजायर्स पूरी नहीं करते। नहीं, राम राम उन्होंने हम सबको पोस्टपोन कर दिया कि अरे मैं तो नहीं कर सकता। भगवान राम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गॉड हु कैन नॉट फुलफिल द डिजायर ऑफ फ्यू डिवोटीज, a category of devotees, right? कैटेगरी है। A category of devotees, he cannot fulfill their desires and then he always postpones कि भाई बाद में देखेंगे। तो जितने भी वो त्रेता युग के भक्त रह गए थे, तो anyways, I don't want to laugh at भगवान राम, but this is just to tease the Lord. I'm saying like this, मगर so the Lord's desire to appear was born from two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God. तो प्रेम रस का आस्वादन भगवान करना चाहते थे। जैसे भगवान जिन स्पेसिफिकली जिन गोपियों के साथ जो वस्त्रहरण लीला भगवान की हुई चीरघाट पर, ये वो गोपियां थी जिन्होंने भगवान से, ये वो दंडकारण्य के ऋषि थे जो कि बहुत अपनी तपस्या और भक्ति से जिन्होंने भगवान राम को प्रसन्न किया था, और भगवान राम ने उन्हें वचन दिया था कि मैं अभी नहीं, मगर आपकी जो और वो ऋषिगण भगवान से कैसे मधुर प्रेम में मिलना चाहते थे। तो मधुर प्रेम में तो भगवान राम मिल नहीं सकते थे किसी से, इसीलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अभी इन भक्तों के जो प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान, दिस वॉज वन एग्जाम्पल जो कि शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसी शूर्पणखा बेचारी वेट कर रही थी, और दोनों भाइयों ने मिलके हंसी मजाक में पहले तो हंसी उड़ा दी बेचारी शूर्पणखा की, और उसके बाद फिर नाक भी काट दी। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बेचारी थी, वही गोपियां ऐसे कहती हैं कि श्री कृष्ण इतने श्री कृष्ण इतने निर्दयी हैं कि पिछले इनकारनेशन में उन्होंने बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था। एक ग्रंथ है आचार्यों का, एक श्री रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है जिसमें गोपियां ऐसे उल्हाना श्री कृष्ण को देती हैं कि क्या उसकी गलती थी शूर्पणखा की। पहले तो इतना सुंदर वेश बना के आप प्रकट हो जाते हो, और फिर कोई आपसे अट्रैक्ट, और परम आकर्षक आप हो, और फिर कोई अट्रैक्ट हो जाए तो आप उसकी नाक काट देते हो। ये क्या बात हुई? तो ऐसे उल्हाना देती हैं, प्रेम भरी उल्हाना भगवान को देती हैं गोपियां। तो अब उस शूर्पणखा का बेचारी का अब जो प्रणय था भगवान के प्रति, उसको भी भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिससे हम देखते हैं। एंड ही वॉन्टेड टू प्रोपगेट डिवोशनल सर्विस इन द वर्ल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। श्री कृष्ण मर्यादा वाली भक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। मर्यादा भक्ति से प्रभावित होने वाले बाकी सभी भगवान के इनकारनेशंस हैं, उनकी विधि विधान से और मर्यादा से ही उनकी भक्ति की जाती है। मगर श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों में हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं कि एक भक्त जो है वो सुबह सुबह उठ के जैसे मदन और सदन, है ना, मदन गोपाल की जो मदन मोहन जी की कथा आती है कि ब्राह्मणी थी और वो सुबह उठते ही मदन मदन मोहन जी और उस ब्राह्मणी का एक बेटा सदन, तो मदन बोलता था सुबह उठते, मैया मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अब ब्राह्मणी थी, नहा धो के पकाना चाहिए, मगर वो मदन तो पीछे पड़ जाता, तो मैया भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। सुबह बिना नहाए धोए खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बना दी थी बिना नहाए धोए।
तो ये ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं कि ये राग मार्ग की भक्ति में अपने घर का जैसे भगवान को समझना, अपने रिलेशंस में जैसे हम कोई भेद नहीं रहता अपने बच्चों या अपना जिस भी रिलेशन जो चार संबंध हैं, दास्य साख्य माधुर्य और वात्सल्य, बिल्कुल वैसा ही जैसा अ, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी ऐसा इस भाव के कि ये भगवान है, इनके साथ हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा भाव रखे बिना एक स्वतः ही जो स्वतंत्र प्रेम जिसमें कोई भी अ, ऐसी भावना ना हो, ऐसा विचार ना हो कि ये हम भगवान के साथ हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यशोदा मैया जैसे बांध रही हैं श्री कृष्ण को, और उनके बाल सखा जो हैं वो बोल रहे हैं छड़ी दिखा के कि देख ले, अगर माँ ने बुलाया और तू चला गया ना, कल से ना खिलाएंगे हम तुझे अपने साथ। तो ये जो एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, ये जो एक राग बार्ग की भक्ति है, जो ब्रज की भक्ति है, उसका प्रचार करने आए भगवान। मगर प्रचार तो भगवान ने नहीं किया, भगवान ने तो भगवत गीता का प्रचार किया था। तो भगवान ने प्रचार कैसे किया था? कविराज गोस्वामी कैसे बता रहे हैं कि राग मार्ग की भक्ति का प्रचार श्री कृष्ण ने किया? माता जी, भगवान ने प्ले किया, बाकी भक्तों ने उसको लिखा। हाँ, भगवान ने वो लीलाओं को करके दिखाया, उन लीलाओं को यहाँ प्रकट किया, अपने परिकरों के साथ आए जो ऐसे भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। उन गोपियों के साथ, उन उस माँ यशोदा के साथ भगवान प्रकट हुए, उन बाल सखाओं के साथ भगवान प्रकट हुए, ये दिखाने के लिए जनमानस को कि भाई तुम भी आ सकते हो इसमें, आप भी शामिल हो सकते हो इसमें। तो यहाँ भगवान ने मुख से, वाणी से प्रचार नहीं किया, मगर अपने लीलाओं के द्वारा प्रचार किया। इसीलिए भगवान को अ, लीला पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो लीलाओं के द्वारा भगवान ने राग मार्ग की भक्ति का प्रचार किया। तो ये दो श्री कृष्ण के इंटरनल रीजंस फॉर एडवेंट। अच्छा लगा ना, भगवान के भी इंटरनल रीजंस हाँ हमें जी समझ माता में जी। आए। माता जी, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपने पहले एक्सप्लेन किया हो जी। कि जो रागमार्ग की भक्ति है ये अपने आप डेवलप होती है या इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, या कैसे आएगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो माता जी ये हमने डिस्कस किया था जहां हाँ, तक मुझे हमने याद आ नेक्टर रहा ऑफ है। डिवोशन, नेक्टर ऑफ हाँ एनओडी में एक्सपीरियंस किया किया था, हुआ है। यस, कि तो अनुगत्य में रह के हाँ, तो जो भक्ति जो है ये अब आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर ये है कि राग भक्ति हर किसी के लिए नहीं, हर कोई नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, मगर ये जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, या तो पिछले जन्मों से कि किसी ऐसे रसिक संग से ही ये प्राप्त होती है, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो पिछले जन्मों में हो। बिना रसिक संग के राग भक्ति का उदय हो पाना ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो रसिक संग मतलब जो खुद इसमें है, रागानुगा में भक्ति में है, ऐसे भक्तों के संग के बिना राग का उदय नहीं हो पाता। भगवान से प्रेम तो रहता है, मगर वैदिक प्रेम रहता है, भगवान भगवान बने रहते हैं हमारे लिए। भगवान हमारे लिए सखा नहीं बन पाते, भगवान हमारे लिए बाल बालक हम नहीं फील कर पाते। हम्म। करते हैं भक्त हम, कि हम तो अपने ठाकुर जी को अपने कान्हा के रूप में हम करते हैं, मगर उनको बोलो कि तो कान्हा अपने बच्चों को जैसे आप कान पकड़ते हो इनके पकड़ लोगे? माता जी कैसे भगवान के हम कान कैसे पकड़ सकते हैं? तो हम्म। ये चीज जो है, ये एक आर्टिफिशियल करने वाली बात नहीं है इसमें। ये तब होता है जब वाकई भक्त इतनी उसकी उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका एकीकार हो जाता है भगवान के साथ। वो भगवान और अपने बीच का जो डिस्टेंस है उसका खत्म हो जाता है। ओके। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है कि कैसे इसे किया जाता है। इसके ऊपर राग मार्ग की भक्ति के ऊपर जो पूरा आएगा आगे, पूरा चैतन्य चरितामृत तो इसी से ही भरी हुई है, क्योंकि इसी के लिए यही चैतन्य चरितामृत है बेसिकली। और बार बार ये बात आएगी कि भक्ति जो है, रागानुगा भक्ति होती क्या है? स्पॉन्टेनियस होती है, जिसमें
शास्त्र विधि ही केवल नहीं रह जाती, शास्त्र विधि से व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। प्रभुपाद जी ने इसको स्पेसिफिकली कहा है कि निष्ठा के स्तर के बाद इसका उदय होना ज्यादा देखा गया है, अधिकतर ऐसा ही होता है। हालांकि ये 100% नहीं होता, मगर अधिकतर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन या रागानुगा भक्ति के लिए साधक का हृदय बहुत शुद्ध होना चाहिए, प्रायः शुद्ध होना चाहिए। उसके बिना इसका पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर केवल श्रवण कीर्तन नहीं, स्मरण भी शामिल हो जाता है। और रागानुगा भक्ति में भक्त जो है किसी ब्रज के परिकर को आदर्श मान के, ब्रज के भगवान के परिकर को, जैसे ललिता विशाखा, श्रीदाम सुदाम सखा, नंद मावा, यशोदा मैया, या भगवान के जो सेवक हैं रक्तक पत्रक इत्यादि, जिस भी भाव में भक्त होता है उस भाव, उस स्थायी भाव को पहले पकड़ता है। उस स्थायी भाव के जो आदर्श होते हैं, उन आदर्शों, उन आदर्श परिकरों को फॉलो करता है। और इसकी पूरी प्रक्रिया की कैसे फॉलो की जाती है, इसका क्या होना होता है, इसमें इसका जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर तो प्रैक्टिकली चैतन्य चरितामृत से भी निकालना बहुत मुश्किल है, आचार्य ग्रंथों से निकालना समझ में आता है। बट अभी मैंने आपको शॉर्ट में इसका बताया जी। से। मतलब जो वैदिक भक्ति है वो अपने आप में इसमें फलीभूत नहीं होगी। नहीं, जो वैदिक भक्ति है रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं, करते रहेंगे तो भगवान के वैकुंठ नहीं। में पहुंच जाएंगे। हाँ, इवन इफ वैदिक भक्ति में श्री राधा कृष्ण की ही अगर कोई सेवा करता है, मान लीजिए जी। हम जैसे कोई कर रहा है, भक्त इस्कॉन में है, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक कोई भक्त है इस्कॉन में है, वो रागानुगा भक्ति के बारे में सुना है उसने, मगर उसे ना तो उसने कभी करने की कोशिश की, ना उसे लगा कि यार ठीक है यार, जो है कर तो रहा हूं ना 16 माला, ये ठीक है। अब वो करता है, उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है, उसकी अनर्थ निवृत्ति भी हो जाती है, निष्ठा का भी स्तर आ जाता है, भाव का भी स्तर आ जाता है, मगर उसने किसी ब्रज के परिकर को नहीं चूज करके काम किया, ब्रज भक्ति का अनुशीलन नहीं किया, तो ऐसा भक्त वैकुंठ जा सकता है। ऐसे भक्त को मुक्ति मिल सकती है, मतलब जो वैष्णव मुक्तियां होती है ना, सारूप्य सालोक्य, जी। वहां जा सकता है। मगर वो वैष्णव भक्त बोलेगा भाई मैं तो किसी विष्णु लोक में क्यों जाऊं, मैंने तो श्री राधा कृष्ण की पूजा की थी। हम्म। तो ऐसे भक्त के लिए श्री कृष्ण के या तो द्वारका धाम का रास्ता खुलता है, जहाँ पे श्री कृष्ण की फॉर्मल पूजा होती है, या फिर ब्रज का ही, यानी ब्रज नहीं, गोलोक में ही एक ऐसा, गोलोक धाम में ही एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे जो श्री कृष्ण वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ पे श्री राधा और कृष्ण की फॉर्मल वर्शिप होती है इस भगवान। ये माता जी हमें फर्स्ट टाइम पता लगा मुझे। यस, सो दिस इज, सो एक्चुअली आचार्यों के ग्रंथों में इतने सारे विवरण हैं। ये बात जो है राग वर्तमान चंद्रिका नाम की पुस्तक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, तो वहां से मैं रेफरेंस से बता रही हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने इसको दोबारा से पढ़ा था, शिवराम स्वामी महाराज उसी के रेफरेंस से, एक बुक है संकल्प कौमुदी जो आजकल मैं पढ़ रही थी, उसमें महाराज ये बात लिख रहे हैं कि जब वैदी भक्त जो है वहां जाता है, अगर वैदी में है और वो प्रेम प्राप्त कर चुका है, तो वो उधर उसका हम्म, गंतव्य बनता है। प्रभुपाद जी इसी चैप्टर में आप देखेंगे, इस चैप्टर के एक परपट में आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बात प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो परकीय भाव में श्री कृष्ण की उपासना जो हमारी गौड़ियों की है, वो भक्त कहाँ जाता है? अ, गोलोक वृंदावन के एक पार्ट में जिसको व्रज कहते हैं। ओके। आप देखेंगे, अभी अभी हम लोग इसी चैप्टर के एक परपट में, शायद 30th श्लोक का परपट है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना सब कुछ है प्रभु जी जानने के लिए कि हमारा जीवन कम है जानकारी भी पूरी इकट्ठी कर लेने के लिए। माता जी आप जानकारी इकट्ठी करके हमें बताते और हैं। हमें ना नोट्स बना के दे दो बस, हम रट्टे मार के पास हो जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं ना प्रभु जी। एक्चुअली क्या है कि जब तक कि कोई, नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। आप सोचिए कि नॉलेज वो वाली नहीं कि हाँ मुझे इतने श्लोक आते हैं और ये वो वाली, नॉट दैट नॉलेज। नॉलेज इज, आप देखिए कि जो
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम है ना। जी उसमें जो डिफरेंशिएशन है, उसमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? नॉलेज। कनिष्ठ की नॉलेज होती है वो कम होती है, शास्त्रिक नॉलेज। मध्यम की नॉलेज इतनी होती है कि वो खुद कन्विंस्ड होता है मगर दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाता, दूसरों को नहीं इतना बता पाता। उत्तम अधिकारी की नॉलेज का लेवल ऐसा होता है कि वो फुल्ली रियलाइज होता है, तो खुद भी कन्विंस होता है, दूसरों को भी कन्विंस कर सकता है। तो वाई नॉलेज हैज बीन टेकन एज अ क्राइटेरिया फॉर द एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय रूप गोस्वामी। जबकि नॉलेज तो हम बोलते हैं कि पढ़ने लिखने की इतनी जरूरत है, नाम जप करो सारी नॉलेज उसी से आ जाएगी, है ना। जी मगर रूप गोस्वामी ने स्पेसिफिकली नॉलेज को एक क्राइटेरिया लिया है एडवांसमेंट का, क्योंकि बिना प्रॉपर संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान ज्ञान के बिना नाम जब जब किया जाता है तो वो क्योंकि डायरेक्शन लेस होता है। ओके। अब कोई भक्त कर रहा है नाम जप मगर उसे कुछ सिद्धांत की नॉलेज नहीं है, तो वो वेदी में ही चलता चला जाएगा। और जिसने कल्टीवेट किया प्रॉपर नॉलेज के साथ, वो ही स्पॉन्टेनियस, वो ही राग मार्ग, उसे पता चलेगा मुझे ऐसे भक्तों का संग करना है, मुझे ये वाले ग्रंथ पढ़ने हैं, मुझे, है ना। उसका उसका जो डायरेक्शन होगा हम्म, वो डिफरेंट हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होगी और उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा, इसीलिए उसका डेस्टिनेशन भी डिफरेंट होगा। तो कोई ये सोचे कि नहीं हम सिर्फ सुन लेंगे, हम सिर्फ, बार 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 मैं ये बोलती हूँ कि हियरिंग इज वंडरफुल बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर ओन पर्सनल स्टडी। इसीलिए राग भक्ति के लिए, जैसे वैदिक भक्ति के लिए श्रद्धा इज द बेसिक थिंग ना, श्रद्धा चाहिए होती है, हाँ बिना जी श्रद्धा के, है ना, श्रद्धा इज द बेसिक थिंग। ऐसे ही रागानुग भक्ति के लिए लौल्यम इज द बेसिक थिंग, लालच, कि मुझे वो चाहिए, ब्रज की भक्ति चाहिए, मुझे वो लालच चाहिए हमें। लौल्यम के बिना राग भक्ति नहीं मिलती, जैसे श्रद्धा के बिना कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, जनरल भक्ति नहीं प्राप्त कर बिल्कुल। सकता, ऐसे लौल्यम के बिना राग भक्ति में प्रवेश नहीं होता। और लौल्यम जिसको होगा वो अपने आप पढ़ेगा, वो अपने आप रिसर्च करेगा कि मुझे और जानना है, मुझे ये और पता करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है, इसका क्या प्रोसेस है, किससे मिलूं, क्या करूं, ये उसके अंदर ये भावना आएगी। अपने आप से आएगी माता जी, या ये भी डेवलपेबल है? हाँ, डेवलपेबल है, अगर एसोसिएशन किसी रसिक भक्त का हो जाए तो देन डेवलपेबल है, अदरवाइज खुद से डेवलपेबल नहीं है। क्योंकि राग भक्ति इट्स अ, पहली बात तो भक्ति इट सेल्फ इज वेरी रेयर इन जनरल, है ना। जी नॉर्मली भक्ति करना बहुत रेयर है, क्योंकि सब लोग डेमीगॉड वर्शिप में है, डेमीगॉड वर्शिप से नीचे भी बहुत सारी और दुनिया है जो अट्रम शट्रम कर रही है, इसकी उसकी भक्ति, फिर देवी देवताओं की भक्ति में है, कोई ब्रह्म की उपासना में है, कोई क्या है, कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई इष्टांग में है ना, फिर कोई भक्ति मार्ग में आए, भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, पहली बात तो भक्ति में आने के बाद भी वो श्रद्धावान होना चाहिए कि वो भक्ति में आया तो ज्यादा, अधिकतर तो इसी में ही चलते रहेगा। मगर उसके बाद कोई it's only for a portion of people will actually, even within ISKCON, where this is the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu who has come specifically to give Rag Mag Bhakti. Even within this movement, the knowledge of people about Rag Bhakti is very low because their desire to go on this path is very low. तो डिजायर प्लस प्रॉपर एसोसिएशन, देन प्रॉपर कल्टीवेशन एंड द एबिलिटी टू वॉक ऑन द पाथ, एवरीथिंग हैज टू, प्लस गुरुज blessings on this path. So it's a rare combination in itself. जी माता जी, थैंक यू। आपने हमारा फेवरेट टॉपिक छीट दिया, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम ले लिया और 8:30 भी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर ही इसको स्टॉप करते हैं, इंटरनल रीजंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मेन तो हमने पढ़ ही लिया, और इसके नीचे सपोर्टिंग श्लोकास, फिर आप जानते हैं कि कविराज गोस्वामी जब कुछ बोलते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे सपोर्टिंग श्लोकास देते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये आचार्य कहाँ से बोल रहे हैं, व्हाट इज हिज बेसिस ऑफ सेइंग व्हाट ही इज सेइंग।
तो वो हम अगली बार से अगली बार पढ़ेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। इस चैप्टर पे हम 2-3 क्लासेस मैं चाहती हूँ लगे, ताकि हम इसको समझ पाए डिटेल में। आगे के चैप्टर्स जो हैं, इस ये मेन चैप्टर है रीजंस। उसके बाद नित्यानंद तत्व और अद्वैत तत्व का आएगा चैप्टर। और बाकी जो शक्ति तत्व यानी कि गदाधर प्रभु के लिए कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, मगर एक चैप्टर में बाकी भी तत्व कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से पंच तत्वों के बारे में, यानी कि अभी तो हम महाप्रभु के जो पिछले 2 अध्यायों में महाप्रभु के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु का ऐसे चलेगा। और पूरे पंच तत्व इस तरीके से कवर करके फिर जब पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में दे देंगे कविराज गोस्वामी, तब उसके बाद फिर आगे की डिटेलिंग शुरू होगी। और फिर लीलाएं शुरू होंगी महाप्रभु की। तो तब तक के लिए हम बैठे रहें और सुनने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम माता जी देंगे। एक क्वेश्चन था, हाँ पूछ जी। सकते हैं? माता जी जो हमने लास्ट चैप्टर किया था ना, थर्ड चैप्टर, हम्म। उसका 71 नंबर श्लोक है, उसके तात्पर्य में एक डाउट था। हाँ जी, बोलिए। मैं माता जी इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया सेवेंटी के। वन है, 71 नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अंगर है ब्रह्मा। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला ना, अंगे शब्दे अंश कहे से हो सब। हाँ हाँ, इसी का माता जी परपट का लास्ट पैराग्राफ है। तो फिर जो मैं मैं पढ़। लगा देती हूँ यहाँ पे ना, हाँ सो जी। अदर्स कैन आल्सो से। जी। हाँ जी। Demigods such as Lord Brahma and Shiva जी come in ये। contact with material energy, and their powers and potencies are therefore of different gradations. All the incarnations of Vishnu, however, are equal in potency, for the influence of Maya cannot even approach them. जी। माता जी इसमें लिखा है ब्रह्मा जी और शिव जी ये दोनों माया के संसर्ग में आ जाते हैं। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी का तो चलो समझ आ गया कि ब्रह्म विमोहन लीला जैसे थी उसमें। वो। महादेव का भी है कि स्वयं मतलब माया उनके साथ रहती है ना। उनकी She is in पत्नी। contact with the material energy. She's the wife of Lord Shiva. हम्म। तो Isn't it? इसीलिए वो उनके हाँ। उसमें आ और जाते हैं। जी हाँ, तो एक्चुअली जो ये माँ भगवती पार्वती और महादेव को जगत पिता जगत माता भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे संसार के माता पिता के रूप में ये रहते हैं। मतलब हम्म भगवान विष्णु भी आगे डेलीगेशन कर देते हैं ना। हम्म ये हम हम्म कई बार कर चुके हैं, भागवत में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे शिव जी की पोजीशन जो है, तो जो व्हेन ही ग्लांसेस ओवर द मटेरियल एनर्जी ना, जब भगवान विष्णु जो ग्लांस करते हैं मटेरियल एनर्जी पे, है ना, हमने हम्म, भागवत में पढ़ा पढ़ा था। है, जिससे सब कुछ क्रियाशील हो जाता है, हम्म महातत्व जो है उसमें हम्म विकार आ जाता है और पूरी हम्म सृष्टि का संचार होता है। तो ये हम्म। जो ग्लांस है महाविष्णु की, दैट इज लॉर्ड शिवा इन द ओ। फॉर्म ऑफ शिवा। तो इसीलिए क्योंकि भगवान विष्णु माया के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, तो एज लॉर्ड शिवा इन हिज गुण अवतार ही रिलेट्स विद माया एज लॉर्ड शिवा। तो माता जी फिर तो जो ब्रह्मा जी का काम है वो शिव जी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं। तो शिव जी आप बता रहे हैं ना, शिव जी से वो करवा रहे हैं भगवान विष्णु। तो दोनों का अपना अपने 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 रोल्स है ना। अच्छा। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। माता जी। प्रैक्टिकली तो द मटेरियल एनर्जी हरसेल्फ इज डूइंग एवरीथिंग। हम्म अगर आपको हम्म याद हो, एक श्लोक था जिसमें थर्ड कैंटो में बिगनिंग ऑफ थर्ड कैंटो की लॉर्ड विष्णु एंड हिज माया शक्ति कॉल्ड काली। हम्म। याद है आपको ये श्लोक? डिस्कस क्यों किया था हाँ, माता जी? हाँ। मैत्रेय मुनि जब बताना शुरू करते हैं सृष्टि कैसे हुई थी, तब ये हम्म बताते हैं कि काली श्री कृष्ण जो मतलब अपने विष्णु भगवान विष्णु और उनकी माया शक्ति काली के स्वरूप में ये दोनों प्रवेश करते हैं हर चीज में, तो उसको सृष्टि को चेतना में आती है। चेतना में लेकर आने के लिए। हम्म। माता जी इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति के समान होते हैं, यानी कि माया देवी के समान होते हैं। नहीं नहीं, नॉट शक्ति। या फिर शक्ति लिखा है ऑल ना, द शक्ति के। incarnations ऑफ विष्णु हैव एन इक्वल इन पोटेंसी। इसका मतलब ये है कि उन सबकी शक्ति समान होती है,
इक्वल इन पोटेंसी, मतलब जैसे नरसिंह भगवान की जो शक्ति है वो ऐसा नहीं कि वो ज्यादा शक्तिशाली है और भगवान का आपस कुछ में वो पे। सब ओके, हाँ, जैसे आपस में वामन वो देव सब। की भी इक्वल यस होती यस। है। ऑल विष्णु इनकारनेशन आर इक्वल टू ईच अदर इन इक्वल। शक्ति। इसीलिए उनके ऊपर माया का अटैक नहीं होता, ये लिखा हुआ है हाँ, क्यों। उनमें उनमें ये विकार नहीं आते हैं भौतिक, क्योंकि वो माया से डायरेक्टली टच में नहीं होते। माता जी एक और मेरा डाउट था, हो सकता है आपने लास्ट क्लास में क्लियर किया होगा, थोड़ा सा था। जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के हैं अधिष्ठाता, शिव जी हैं तमोगुण के, तो हमारे विष्णु जी के सत्वगुण के अधिष्ठाता हाँ हैं, जी, हाँ हाँ। है ना। तो माता जी फिर भगवान कृष्ण वो भी सत्वगुण के हुए कि वो इनसे नहीं परे हैं, वो तो नहीं, श्री कृष्ण तो गुणों से गुणातीत इवन, है। हाँ, इवन श्री विष्णु भी गुणातीत ही हैं। हम्म श्री विष्णु भी गुणातीत हैं, मगर भौतिक संसार के क्रियाकलापों को चलाने के लिए फिर भी उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम्म उस हालांकि वो खुद उससे ऊपर है। हम्म ठीक है, टू गिव मगर प्लेजर टू डिवोटीज, नहीं नहीं, नॉट नॉट इवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड ही डज इट दैट। मेंटेनेंस। ओके। Yeah, for the maintenance of the world he does, just like a pure devotee। जैसे उत्तम अधिकारी जो होता है प्रचार करने के लिए मध्यम के स्तर पे आता है ना, तो वो हम्म मध्यम नहीं बन जाता। तो भगवान विष्णु अधिष्ठाता देवता हैं सत्वगुण के। इसका मतलब हम्म ये नहीं कि वो सत्वगुण में ही हैं, अच्छा। वो उसको कंट्रोल हम्म करते हैं, मोड ऑफ गुडनेस को। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो हैं, ऐसे नहीं कि वो रजगुण में है। वो तो एक आचार्य है संप्रदाय के, वो हम्म रजोगुण में हो सकते हैं, सोचें। हम्म या हम्म महादेव शिव शंकर जो है वैष्णव, परम वैष्णव आचार्य हैं, क्या वो तमोगुण में होंगे? वो तो वैष्णव है, भक्ति में रहते हैं, ऐसा नहीं हाँ। है सोच। ये तीनों हम्म ही जो है प्रकृति के गुणों से बहुत ऊपर हैं। ये तो लीला करने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला कर लेते हैं, भगवान की जो एक पोजीशन है उसको उसको उजागर कर एस्टेब्लिश देते करने हैं, है में। ना। हाँ, तो ये जो इतने बड़े बड़े विभूति है ना, वो नहीं ऐसे वो उनमें ऐसे उनके ऊपर असर चीजें नहीं नहीं आता होती है। हैं। हाँ, और कोई बोले कि लॉर्ड शिवा इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो हम्म मतलब कैसी बात है, नहीं हो हम्म सकता ना। नहीं। हाँ, ये बात। ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है जी, तो चलिए यहीं पे जनरल विराम। बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा इज द फॉर डिस्ट्रक्शन। अरे वो हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। माता जी, कैन यू हाँ हियर मी? माता जी ऐसे बोलते हैं लॉर्ड शिवा इज द फॉर डिस्ट्रक्शन, एंड उसी टाइम हम ये भी बोलते हैं कि जगत पिता है, मतलब शिवा को जगत पिता भी लेके हाँ चलते हैं। हाँ जी। तो कंफ्यूजिंग रोल से लग रहे हैं मेरे को नहीं, थोड़ा सा, कंफ्यूजिंग मतलब। क्यों है? कंफ्यूजिंग क्यों है? अल्टीमेटली कृष्णा इज वाइंडिंग अप एवरीथिंग एंड ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग एवरीथिंग। तो कृष्णा इज ऑल्सो, कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग आई एम द फादर ऑफ एवरीवन, है ना, माता धाता पिता महा। उसके बाद भी भगवान संहार भी करते हैं और सृष्टि भी करते हैं, तो दोनों ही काम करते हैं। आप पिता हैं किसी ओके। के, उसको पैदा भी करते हैं, उसको थप्पड़ भी मारते हैं ना कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस, तो भगवान भी अपनी लीला, सृष्टि की लीला जो है वो इसी प्रकार से कभी विनाश लीला करते हैं भगवान, कभी मतलब प्रकट कर देते हैं दोबारा से। ये तो ऑनगोइंग चलता है। इसमें कोई ये ना बोले कि उनकी जो विनाश लीला है भगवान की वो तो बड़ी खराब है और जो सृजन की लीला है वो बड़ी अच्छी। नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस व्हिच कीप्स गोइंग ऑन। दूसरा पॉइंट माता जी थोड़ा सा रिलेटेड है कि यूजली देखा है इंडिया में, मतलब देयर इज अ मोर शिवाइट्स आर मोर फॉलोइंग काइंड ऑफ, मतलब शिवा इज मोर पॉपुलर इन जनरल। हम्म। तो आई डोंट नो व्हाई, यहाँ उसका और मतलब। रीजन है कि ये बहुत बड़ा है प्रभु जी, कि क्योंकि इवन तमोगुणी लोग भी जो है महादेव को अप्रोच कर सकते हैं। यस बट यस यस। तमोगुणी लोग भगवान विष्णु के किसी भी फॉर्म को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विष्णु की जो भगवान विष्णु या उनके किसी भी जो और भी स्वरूप है, भगवान राम या जो भी स्वरूप है, इन सबकी सत्वगुणी उपासनाएं हैं, है ना। यस यस सत्वगुणी उपासना यस। आप देखिए, कितने भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, बहुत मतलब रावण को देख लीजिए, हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, बड़े बड़े असुर हुए हैं, उन्होंने देख लीजिए कहाँ से उन्होंने शक्तियां प्राप्त की, या तो ब्रह्मा जी की स्तुति की या महादेव की। कोई ऐसा असुर था जिसने भगवान विष्णु की तपस्या करके प्राप्त किया वरदान? यू विल यस नॉट मैम। फाइंड एन आंसर।
बिकॉज उन लोगों के लिए भगवान विष्णु अप्रोचेबल ही नहीं थे। सत्वगुण के बिना भगवान विष्णु की किसी फॉर्म की कैसे कोई उपासना कर सकता, हो ही नहीं सकती। सो नेचुरली एंड अधिकतर जो जनता है वो तमोगुणी और रजोगुणी है ना। तो ऐसे लोगों के लिए फिर महादेव बहुत सरल हो जाते हैं ना। यस माता जी, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, कोई और क्वेश्चन या हम कंप्लीट करें? ओके। माता जी 18 तक हुए ना आज? 17? नहीं, 15-16 किया है हमने सिर्फ। ओह ठीक। यस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शिला थैंक यू प्रभुपाद। माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे मुझ पे कृष्ण कहना माता था। जी। हरे कृष्णा। कौन कौन बोल रहा है? मैं बलि गौरांगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो भी डिवोटीज लीव करना चाहते हैं प्लीज लीव कर दीजिए। आई टेक अप द क्वेश्चन ऑफ बलिगरामी।